नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले आपके लिए RSI 14 स्विंग ट्रेडिंग की शीट दी थी, वीडियो दिया था और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार किया, बहुत पसंद किया और मुझे कई सारे कमेंट्स में कुछ इनपुट्स भी दिए, कुछ फीडबैक भी दिए। तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ और चीज़ें चेंज की हैं, कुछ एनहांसमेंट किए हैं, कुछ शीट में बदलाव किए हैं, कुछ ऐड किया है। तो क्या क्या किया है वो आज मैं आपको वीडियो में क्विकली बता देता हूँ, ताकि जो लोग ये शीट परचेज कर चुके हैं वो अपडेट्स का फायदा उठा सकें, और जिन्होंने परचेज नहीं की है, शीट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पिछले वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने पूरा स्ट्रैटेजी को समझाया है। तो उसे देखने के बाद आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं RSI 14 स्विंग ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग वाली शीट। तो पहले मैंने आपको जो शीट दी थी, शीट बिल्कुल सेम है, बैक टेस्टिंग वगैरह सब सेम हो रहा है, लेकिन मैंने इसमें बैक टेस्टिंग, क्योंकि हम इतने सारे अलग अलग वेरिएंट्स में कर रहे हैं, तो मैंने एक इनपुट एंड रिजल्ट समरी शीट बना दी है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे इनपुट डेटा। यहाँ पे आप अपना कोड डाल सकते हैं जिस स्टॉक को आप टेस्ट करना चाहते हैं, क्या स्टार्ट डेट, क्या एंड डेट जिसके लिए टेस्ट करना है, RSI का फर्स्ट बाय लेवल क्या रखना है। तो 35 रखेंगे तो बाकी के लेवल्स उसके 5 5 5 के नीचे होंगे, जो कि आपको यहाँ दिखेंगे कि 35 30 25 20। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कि पहला लेवल कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद 5 5 के नीचे के लेवल वो ऑटोमेटिकली ले लेगा शीट में। RSI नॉर्मल वाला जो मेथड है उसमें RSI लेवल पे हम सेल करते हैं, तो किस लेवल पे आपको सेलिंग का टेस्ट करना है। 65 का लेवल डिफॉल्ट है, ये आप चेंज कर सकते हैं। और कितना पर ट्रांजैक्शन इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जहां जहां येलो है वहां पे आप इनपुट कर सकते हैं, बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और दूसरा RSI पाई वाला जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एनहांसमेंट, उसके लिए बाकी सब सेम रहेगा, वो सब ऊपर से उठा लेगा। यहाँ पे आप टारगेट डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टारगेट पे आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं। ये वो टारगेट है जिसपे हमने बैक टेस्ट किया और जो रिकमेंडेड है, जो आपकी शीट में भी होगा। तो इसको आप चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड वाला टारगेट है। प्लस कितने गिरने पर हम बाय करेंगे, तो यहाँ पे वो -3.14% डला है, ये भी येलो में है दोनों। तो इन्हें भी आप चेंज करके टेस्ट करना चाहें तो देख सकते हैं। तो जो भी इनपुट आप देंगे सारी शीटों में वो इनपुट चला जाएगा, और उसके बाद डेटा जो है, आउटपुट डेटा आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा। तो यहाँ स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा कि इस वाली स्ट्रेटेजी में RSI नॉर्मल में कितना मैक्स इन्वेस्टेड हुआ, कितना एवरेज इन्वेस्टेड हुआ, कितना प्रॉफिट बुक हुआ, टोटल ड्यूरेशन क्या है हमारी टेस्टिंग की, और एब्सोल्यूट प्रॉफिट परसेंट ऑन एवरेज इन्वेस्टेड, जो भी एवरेज इन्वेस्ट हुआ था उस पर एब्सोल्यूट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है परसेंटेज वाइज। XIRR कितना है, अनसोल्ड इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन लास्ट डे, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो सेल नहीं हुआ है लास्ट डे तक, यानी कि हमारी होल्डिंग में रहा होता बैक टेस्टिंग में। ठीक है, कितनी क्वांटिटी होती और कितना उसका करंट वैल्यू है, क्योंकि बाय तो हो सकता है कुछ दिन पहले हुआ हो, लेकिन जो लास्ट डे का प्राइस था उसके हिसाब से ये करंट वैल्यू उसका निकाल लेगा। और करंट वैल्यू कितना नोशनल प्रॉफिट या लॉस में है वो यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जीरो है तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई अनसोल्ड अमाउंट होगा तो उसका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने ये भी ऐड कर दिया है कि हमारे मैक्स होल्डिंग डेज कितने रहे, एवरेज होल्डिंग डेज कितने रहे और मिनिमम होल्डिंग डेज कितने रहे। ठीक है, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा मेनली एवरेज होल्डिंग से कि ऑन एन एवरेज कितने दिन की होल्डिंग के बाद हमारी सेलिंग होती है। ठीक है, अब अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग आएंगे, तो आप बहुत सारी जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा दिमाग में आपको हो जाएगा कि ओके, इतना ऑन एन एवरेज हमारा होल्डिंग पीरियड रहता है। राइट, तो सारे वेरिएंट्स का यहाँ पे आ जाएगा आपको आउटपुट डेटा, यहीं से आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे। और जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट परसेंटेज है उसको मैंने कलर कोड भी कर दिया, तो जिसमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में हो जाएगा। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स ये जो आपका पाई विद ट्रेलिंग प्रॉफिट वेरिएंट है उसमें ये ग्रीन कलर में आएगा, कुछ में औरों में भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने रेकमेंड किया था कि हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के लिए पिछले वीडियो में। तो ये हो गया बैक टेस्टिंग का एनहांसमेंट जो मैंने चेंजेस किए हैं। अब जो मेन शीट है हमारी इन्वेस्टमेंट वाली शीट, उसमें क्या चेंजेस किए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्कैनर में डाल दिया है आप लोगों के लिए एक और कॉलम जो है इंडस्ट्री। ये मैंने डाउनलोड किया है टिकर टेप की ऐप से। ठीक है, कि किस स्टॉक की इंडस्ट्री कौन सी है। इससे क्या फायदा होगा, ये इंडस्ट्री हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगी कि ओके, ये वाले स्टॉक्स एलिजिबल हैं बाइंग के लिए और इनकी ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे आ जाएगा। प्लस हमने अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है उस इंडस्ट्री से कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि ओके, इस इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में ऑलरेडी 2 स्टॉक मैंने बाय करके रखे हुए हैं, क्या मुझे और बाय करना है या नहीं करना है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने सिर्फ एक बाय किया है, क्या मैं एक और बाय करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं।
ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या है। प्लस अगर एक ही दिन में मल्टीपल आ रहे हैं, जैसे कि अभी तो अलग अलग इंडस्ट्री से आ रहे हैं, तो आप चाहें तो दोनों बाय कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब मार्केट बहुत गिरा होता है, स्टॉक्स बहुत गिरे होते हैं, एक ही इंडस्ट्री से मल्टीपल स्टॉक्स आ रहे होते हैं, तो उस केस में आप ये डिसीजन आराम से ले पाएंगे कि मुझे सारे के सारे बाय करने हैं या फिर सिर्फ एक स्टॉक बाय करना है उस इंडस्ट्री से। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ओवर एक्सपोजर एक ही इंडस्ट्री में नहीं लेंगे, उसमें धीरे धीरे एक्सपोजर लेना ज्यादा अच्छा है, अपना डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से कर पाएंगे, तो उसके लिए एनहांसमेंट काफी काम आने वाला है आपके लिए। दूसरा, ये जो इंडस्ट्री है यहां पे आपकी आ जाएगी, ये मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है, ठीक है। और स्टॉक का नेम का कॉलम भी मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये सारे चेंजेस मैंने चेंज लॉग में मेंशन कर दिए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये आ जाएगी ऑटोमेटिकली, स्टॉक का नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और एक और कॉलम ऐड किया है नोट्स। ये नोट्स वाला कॉलम आपको मैनुअल एंट्री करने देता है। कई बार लोग अलग अलग ब्रोकर्स में कर रहे होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उस तरह के नोट्स या फिर किसी भी प्रकार के आप नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं करंट होल्डिंग वाली शीट में, तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी डेटा डालने से शीट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे मेजर अपडेट था इंडस्ट्री वाला, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को और डाइवर्सिफाई करने में और अच्छे से कैरी ऑन करने में। तो इसी तरह मुझे फीडबैक देते रहिए दोस्तों, और जो भी वैलिड फीडबैक होंगे, जो भी वायबल होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए करता रहूं आपकी शीट में। थैंक यू दोस्तों, जल्दी आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।